लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कतर में जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया गया और बड़े रिएक्शन बन रहे हैं, बड़े वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर। लोगों ने अपने दुकानें जो है चमकाई हुई है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग। ठीक है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा। वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। 86 साल हो गए अभी तक कैद में, और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखे, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा रहा। मोहम्मद अली जिनान ना बोर रोले वाला प्लाट ले लिया था। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलोचिस्तान ईरान कहता है हमारा है। पाकिस्तान में रह क्या गया? रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुंच गया। वो तो चांद पे भी पहुंच गया। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कतर में जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया गया और बड़े रिएक्शन बन रहे हैं, बड़े वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर। लोगों ने अपने दुकानें जो है चमकाई हुई है कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो सैनिकों को कैसे छुड़वाया जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। LNG जो है उसकी डील की वजह से उनको छोड़ दिया गया। अब कतर जो है वो पैसों के लिए। लेकिन भाई हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो सरासर झूठ थे। कोई सबूत ही उनको नहीं मिला उनके खिलाफ कि ये, उन्होंने तो यही कहा था कि भाई ये इसराइल के जासूस हैं। इसराइल के जो है वो जासूसी करने के लिए उनको पकड़ा गया था। और फिर इतने महीने रखने के बाद ना कोई अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ना कोई मीडिया पे बताया कि हाँ हमें ये सबूत मिला है, ये प्रूफ मिला है। बिना कुछ बताए या बिना कुछ दिखाए उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मौत की सजा सुना दी। तो 16 महीने के, देखे मैं अभी एक चीज बताऊं आप लोगों को कि हिंदुस्तान ने LNG या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो कतर के साथ रिन्यू करके या फिर दोबारा करके उनको नहीं छुड़ाया। कतर ये चाहता था कि ये काम करे ताकि हिंदुस्तान खुद आसे उनसे बात करे, लेकिन हिंदुस्तान ने बात नहीं की। उनको पता था हम क्यों बात करें भाई, जो सैनिकों को उन्होंने पकड़ा है वो सब झूठ था। कोई प्रूफ, कोई सबूत कुछ भी उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने बार बार उनसे सबूत मांगा, लेकिन जब उन्होंने मौत की सजा सुनाई तो खेल ही खत्म हो गया। फिर वहां सबूत मांगना, देना या पूछना वो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन कतर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। हमारी जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदरूनी मामला नहीं क्लियर कर पा रही, तो बैरूनी मामला क्या करे क्लियर? ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम बनता है ना, अपने बैरूनी मामलात भी देखे, अंदरूनी भी देखे। हमारा एक ही लीडर आया था, लेकिन उन्होंने उसको भी जो है ना पॉलिटिकल लेवल पे भी और हर लेवल पे उसको भी जो है डाउन कर दिया है। अब देखिए ना कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हम बात करें तो आज तक हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ हैं, जिंदा हैं भी नहीं है? नहीं जी, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे
या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा, वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। कतर एक ऐसा देश है जो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कतर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा तो है लेकिन बहुत पैसा आया कहां से है, यह भी तो सोचने वाली बात है। देखें, जब अफगानिस्तान के अंदर सरकार पुरानी थी, तालिबान के सारे दफ्तर जो है, सारे ऑफिस वगैरह, पूरी लीड डील वगैरह सब कतर से हुआ करती थी। अब कतर को क्या फायदा है कि वो तालिबान को अपने देश में रखेगा, क्योंकि कतर को डॉलर मिल रहे थे पीछे अमेरिका से। देखिए, कोई जगह तो चाहिए था, कोई अड्डा तो चाहिए था, कोई ऐसी जगह तो चाहिए थी जहां पे अफगानिस्तान की पिछली सरकार आए, तालिबान बैठा हो, अमेरिका के भी लोग आए, वहां पे बातचीत करें, एक टेबल पे बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी देश में आप एक देश के अंदर दो सरकारें लड़ रही है या दो ग्रुप्स लड़ रही है या एक ग्रुप और एक सरकार लड़ रही है, आप उसको किसी तीसरे देश में बिठाते हो। तो अमेरिका के लिए तो ये देश बड़ा सेफ था, लेकिन कतर को चाहिए थे पैसे। अभी कतर ने बहुत कोशिशें की थी अफगानिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट हमें दिया जाए, पला चीज हमारे अंडर दिया जाए, लेकिन तालिबान ने सब कुछ नहीं किया। कतर को पहले पता था कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एलएनजी को लेकर जो डील दूसरे देश के साथ हो रही थी, उनको पता था ये सब कुछ होगा। तो चलो हम पहले ही कोई ऐसा खेल खेल लेते हैं कि मोदी जी खुद मजबूर होकर हमारे पास आए, लेकिन मोदी जी गया नहीं। उन्होंने अपनी डील अगले देश के साथ जारी रखी। कतर खुद मजबूर हुआ, उसने खुद पहल की इस बात की कि भाई आप ये डील कैंसिल ना करें। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने ना दूसरे देश के साथ जो है वो डील कैंसिल की और ना इन्हें कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे तुमसे, लेकिन कम दाम में लेंगे गैस वगैरह। कतर मान गया ये बात। जब ये बात जैसे ही वहां पे डील हुई, सिग्नेचर हुआ, उसके भाई कुछ ही घंटों बाद जो है वो सैनिक हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे दिखे। जी वो देखें, बात ये है, वो फनी सी बात है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नान ना बोर रोले वाला प्लाट ले लिया था। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलोचिस्तान ईरान कहता है हमारा है, पाकिस्तान में रह क्या गया, रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुंच गया। वो तो चांद पे भी पहुंच गया। हम जो है बस अपनी करप्शन से नहीं बाहर आ पा रहे। गरीब जो है गरीब से गरीब तर हो रहा है। 2012-13 में मेरी अपनी जाती 2 फैक्ट्रियां थी, 2023 में मैं रेहड़ी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करें? गरीब आदमी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट का काम है उसको सपोर्ट करे, उसको जो अप्रिशिएट करे, लेकिन नहीं कोई कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्या फैक्ट्रियां यहाँ पर सिर्फ जरदारी की होनी चाहिए, नवाज शरीफ की होनी चाहिए, अलीम खान की होनी चाहिए, जंगीर तरीन की होनी चाहिए, आपके और मुझे कोई हक नहीं। अरे दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज, ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है
ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, भारत ने कतर से अपने 9 सैनिकों को छुड़ा लिया। भारत की ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। भारत ने अपने सॉफ्ट पावर से दुनिया को वो बता रखा है कि भाई वो क्या कर सकती है। और जिस तरह इंडिया ने कतर से अपने सैनिकों को 9 सैनिकों को छुड़ाया, उसको देख के पाकिस्तान की आवाम की बहुत गंदी जली हुई है। और ये यह कह रही है कि जैसे भारत की विदेश नीति और जैसे इंडिया की गवर्नमेंट और पीएम काम कर रहे हैं, वैसे उनको भी गवर्नमेंट चाहिए जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके और पाकिस्तान की ग्रोथ को आगे लेके जा सके, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो ग्राउंड लेवल की हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।